नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा विष्णु चक्र का एक नया एपिसोड में। आज है धनत्रयोदशी यानी धनतेरस। और धनतेरस शब्द का अर्थ है धन यानी समृद्धि यानी संपद। और तेरस तेरस शब्द का अर्थ है त्रयोदश तिथि। हर साल कृष्ण कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में त्रयोदश तिथि में ये धनतेरस हम लोग मनाते हैं। और धनतेरस का मूल महत्व है स संपद एवं समृद्धि का देवी माँ लक्ष्मी, देवता धन्वंतरी एंड कुबेर महाराज एवं सिद्धि विनायक श्री गणेश जी का एकत्र में पूजा करने का अवसर, जिसके वजह से घर में सौभाग्य एंड समृद्धि का लेके आने का एक तिथि माना जाता है। पुराण के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी ने उसका अपार धन संपत्ति को लेकर देवी वैभव लक्ष्मी रूप में फिर से स्वर्ग में प्रत्यावर्तन किया था, यानी स्वर्ग में चला गया था। इसी दिन सभी अशुभ शक्ति को नाश कर कर शुभ शक्ति का प्रकाश हुआ था बोलकर ही माना जाता है। इसके अलावा इस तिथि में ही देव धन्वंतरी जी का आविर्भाव हुआ था, इसे ही माना जाता है। ये स्वास्थ्य और दीर्घायु कामना के लिए इसी तिथि को विशेष रूप से माना जाता है। त्रयोदश तिथि में देवी लक्ष्मी का साथ कुबेर जी का एकत्र में पूजा करने से उस घर में 13 गुना वृद्धि होती है। इसी दिन यमराज के उद्देश्य में भी एक प्रदीप उज्जालित किया जाता है, में कोई अशुभ शक्ति प्रवेश करना ना पाए और परिवार में प्रत्येक सदस्य का दीर्घायु लाभ के लिए यमराज के उद्देश्य में एक प्रदीप उज्जालित किया जाता है। चलिए दोस्तों, देख लिया जाता है धनत्रयोदशी का पूजा का विधि, इस साल का समय सूची और खरीदारी के लिए शुभ समय एवं यमदीप दान के लिए शुभ मुहूर्त एवं पूजा के लिए शुभ समय। त्रयोदशी का पूजा संध्या काल में किया जाने वाली पूजा, इसीलिए संध्या काल में हाथ पैर को धोकर हम लोग ठाकुर मंदिर के सामने चला आया है। सबसे पहले हाथ में पानी लेकर आचमन करना होगा। हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर बोलना होगा तद विष्णु परमम पदम सदपश्यन्ति शूरय देवीव चक्षुरातम। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। इसके बाद फिर से हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर विष्णु जी को स्मरण करना पड़ेगा और बोलना होगा अपवित्र पवित्र भव सर्वबस्तांग गतो पिबा जत सरित कुंड पुंडरीकक्ष सवज्झ अभ्यंतर सूचि नमो सूचि नमो सूचि नमो सूचि। कुबेर भगवान का वास होता है उत्तर के दिशा में, इसीलिए धन त्रयोदशी के लिए जो आप एक चित्रपट या पूजा करेंगे वो उत्तर के दिशा में ही होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत देकर एक स्वस्तिक का निशान बना लीजिए। अगर आप स्वस्तिक का ये चिन्ह ये निशान नहीं बनाना आपको आता है तो थोड़ा सा अक्षत आप उधर रख लीजिए। धनतेरस का समय सूची, इस साल ये शुभ मुहूर्त धनतेरस का शुभ मुहूर्त पड़ा है सुबह 1:21 से, जो रहेगा 19 अक्टूबर सुबह 1:55 तक। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर शनिवार को संध्या काल में 7:16 से लेकर 8:20 तक है। और यमदीप दान के लिए शुभ मुहूर्त संध्या काल में 5:07 से लेकर 6:43 तक है। और
खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त जो है 18 अक्टूबर संध्या काल में 6:41 से लेकर 7:48 के अंदर, और दोपहर 19 अक्टूबर को 11:43 से लेकर 12:29 तक है शुभ मुहूर्त। दोस्तों, अगर आपके पास एक चित्रपट है जो लक्ष्मी जी और गणेश जी एक साथ है, या आप अगर कोई छोटा सा एक गणेश और लक्ष्मी जी का एक मूर्ति लाना चाहते हैं तो भी चलेगा। तो एक चित्रपट या एक मूर्ति उधर बिठा लीजिए, और उसके बाद एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में कुबेर जी और धन्वंतरी देवी को स्थापना करना है। माँ का राइट साइड में रहता है धन्वंतरी देवी, और माता जी का लेफ्ट साइड में रहता है कुबेर भगवान। लक्ष्मी जी के राइट साइड एवं लेफ्ट साइड में थोड़ा सा अक्षत एक छोटा सा जगह में रख लीजिए। उसके बाद एक सुपारी उस अक्षत के ऊपर दोनों साइड में रख लीजिए। अगर आपके पास कोई चित्रपट है कुबेर जी एवं धन्वंतरी जी का तो आप रख सकते हैं, नहीं तो एक सुपारी रख लीजिए, ये भी चलेगा। उसके लिए इसके बाद पूजा विधि को संपन्न करने के लिए पहले स्नान करना जरूरी है। इसके लिए थोड़ा सा गंगा जल में एक अघरू और थोड़ा सा गुलाब जल डालकर एक पानी तैयार कर लीजिए। बाद एक थोड़ा सा कपड़ा में थोड़ा सा पानी लेकर आप चित्रपट के सामने थोड़ा सा पूछ लीजिए, तो स्नान विधि संपन्न हो जाएगा। ये धनलक्ष्मी पूजा में एक थोड़ा सा सिंदूर और हल्दी का एक विशेष व्यवहार रहता है, इसीलिए एक थोड़ा सा हल्दी का तिलक एवं थोड़ा सा सिंदूर का तिलक दान करना जरूरी है। इसके बाद हर पूजा के नए अग्निदेव के आह्वान करने के लिए एक प्रदीप प्रज्वलित किया जाता है, और इस प्रदीप जलाने के लिए अगर आपके पास तिल का तेल है तो बहुत ही उत्तम है। इसके बाद एक धूप जलाकर माँ को वरण कर लीजिए। इसके बाद देव देवी को वस्त्र प्रदान करने के लिए एक मौली सूत्र का एक थोड़ा सा टुकड़ा उधर पे रख लीजिए, पहना दीजिए, तो वस्त्र दान हो जाएगा। अगर आपके पास कोई चेली है और कोई वस्त्र है वो भी दान कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगा। इसके बाद एक गुलाब का आतर उधर थोड़ा सा छिटा दीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को गुलाब फूल बहुत ही पसंद है। इसके बाद धन्वंतरी देव एवं कुबेर भगवान को भी थोड़ा सा वस्त्र प्रदान कर लीजिए। इसके बाद कुछ फूल संग्रहित कर लीजिए। माता जी एवं गणेश भगवान के लिए इस अवसर के लिए सबसे प्यारा फूल है जबा फूल, आपका गोलाप फूल, या कई हल्दी टाइप का फूल, हल्दी का फूल जैसे आपका गेंदा फूल। ये सब फूल, जो भी फूल आपके सामने है वो ला के रख लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा चंदन बांट के चंदन का थोड़ा सा छींटा फूल में दे दीजिए। चंदन के साथ चित्रपट में एक माला निवेदन कीजिए। देखिए कि अपूर्व लग रहा है। इस दिन हम क्या क्या खरीद सकते हैं? इस दिन आप सोना, चांदी, कुछ आयुर्वेदिक की चीज, आपका धोने, जीरा, ये सब चीज, थोड़ा आयुर्वेदिक का चीज जैसे कांचा हल्दी, ये सब इस दिन जो भी कुछ खरीद के लाइएगा सब आप आपके रोजमर्रा के काम में आप इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कोई सोना चांदी की चीज आप खरीद के लाए हैं तो वो आप आपके काम में यूज कीजिए। जो कांसा पीतल के कोई चीज अगर आप बर्तन वगैरह खरीद के लाए हैं तो भी वो आप अपने काम में यूज कीजिए। और उसके बाद आपको धनिया तो खरीद के लाना ही पड़ेगा। जो धनिया आप खरीद के लाएंगे और पूजा करेंगे, वो धनिया को आपके आंगन में बिछा दीजिए। पूजा के बाद
मतलब नेक्स्ट डे। और ये मान्यता है, इस धनिया के जितना भी फल होगा, धनिया को जब छिटा देंगे आपके आंगन में, उसके जो आपको पौधे निकलेंगे, उसके बाद जो भी धनिया होगा वो आपको आय को, आपका समृद्धि को, आपका सेहत को उतना ही वृद्धि करेगा। और इस दिन पूजा के सामने आप जो भी अर्थ प्रदान करेंगे, वो अर्थ मतलब जो भी रुपया आप प्रदान करेंगे पूजा के सामने, वो रुपया को आप संभाल कर, आप जिधर पैसा रखते हो उधर थोड़ा सा संभाल कर रख लीजिए, क्योंकि ये माना जाता है कि वो जो अर्थ है वो आपको धन को वृद्धि करेगा। इसीलिए आपका लॉकर में वो एक लाल कपड़े में बांध कर उसको रख लीजिए। इधर देखिए, हम लोग कुछ भेषज लिए हैं, जो है आदा, तेजपत्ता और लौंग और गलमरीच मतलब गोलकी। ये सब चीज से पिछले जमाने में, पुराने जमाने में मेडिसिन तैयार किया जाता था। इसीलिए अभी भी आज के समय में भी जब हम लोगों का घर में सर्दी जुकाम होता है, हम इसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसको धन्वंतरी देवी का पैर के सामने में रखना पड़ता है, क्योंकि जाते कोई रोग हमारे परिवार के अंदर प्रवेश ना कर पाए। बाद में ये सब चीज घर के काम में लिया जाता है। ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ये बोलकर हम पहले सिद्धि विनायक जी का पूजा कर लेंगे। इसके बाद हम गणेश भगवान को दूर्वा निवेदन करेंगे। इसके लिए भी आप ओम गंग गणेशाय नमः बोलकर ही दूर्वा निवेदन कीजिए। इसके बाद ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः बोलकर एक गुलाब के फूल हम माता लक्ष्मी के पैर के सामने अर्पण करेंगे। इसके बाद ओम श्री श्री धन्वंतरी देव्यै नमः बोलकर धन्वंतरी देवी को एक फूल अर्पण करेंगे। इसके बाद ओम श्री कुबेराय नमः बोलकर कुबेर महाराज को भी एक पुष्प निवेदन करेंगे। इसके बाद माँ के सामने जो भी मंगल द्रव्य आप रखे हैं, उसके ऊपर एक सिंदूर का टीप लगा दीजिए। इसके बाद आप 11 बार, 21 बार या 51 बार आप ये मंत्र अवश्य ही उच्चारण करेंगे। ओम श्री श्री गणेशाय नमः, ओम श्रीं नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम धन्वंतरी देव्यै नमः। ये सब मंत्रों को एक एक बार करके 11 बार, 21 बार, 51 बार, जो भी आपका दिल चाहे आप जप कर लीजिए। कहा जाता है जो बाधा विघ्न है आपके परिवार के ऊपर और आपके ऊपर, वो ये मंत्र जप करने के बाद वो कम हो जाता है एवं सफलता प्राप्त होता है। इसके बाद कुछ फल, कुछ मिठाई आप अर्पण कीजिए देवी को। एक नारियल, कुछ केला, एक कुछ नारू, कुछ मिठाई, ये माँ का बहुत प्रिय है। थोड़ा लड्डू जो गणेश जी को प्रिय है, ये आप भगवान को अर्पण कीजिए। दोस्तों, पूजा के लिए मन का भाव ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए ज्यादा महंगा फल, ज्यादा महंगा मिष्टी कुछ दरकार नहीं है। आपके पास जो भी सुविधा है वो आप अपने भक्ति से माँ को, देवी को, गणेश जी को, कुबेर जी को अर्पण कीजिए। वो आपका मन का भाव ही पड़ता है। मन का भाव आपका सर सही है तो कुबेर जी अवश्य, माता जी, गणेश भगवान सब अवश्य आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे ही। इसके बाद थोड़ा सा आरती दिखाइए माता जी को, भगवान को थोड़ा सा आरती कर लीजिए, थोड़ा सा प्रदीप दिखाइए, थोड़ा सा प्रदीप से आरती कीजिए। बाद यमदीप दान के लिए जो प्रदीप दिया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इधर आपको एक 4 मुंह वाला प्रदीप लेना होगा यमदीप को दान करने के लिए, और इस प्रदीप को आपको आपका जो मेन दरवाजा है उसके सामने रखना पड़ता है, और जो यमदीप दान के लिए जो मुहूर्त होता है उसी मुहूर्त पर आप उसको प्रज्वलित करना पड़ेगा। और आपको चेष्टा करना पड़ेगा ये पूरा रात
पूरा रात सुबह तक ये प्रदीप वैसा ही जलता रहे। इसके लिए आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, थोड़ा सा बड़ा प्रदीप लेने के लिए। तिल का तेल या सरसों का तेल से आप ये प्रदीप जला लीजिए। घी का दिया होगा तो अति उत्तम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद उस प्रदीप के अंदर एक करी दे दीजिए जो सिंदूर लगा हुआ है। एक सुपारी सिंदूर लगाकर वो दिया के अंदर रख लीजिए। इसके बाद एक एक सिक्का, एक थोड़ा सा सिंदूर लगा के ये प्रदीप के अंदर दे दीजिए। थोड़ा फूल रखकर उसके ऊपर ये प्रदीप को प्रज्वलित किया जाता है। जो अशुभ शक्ति है वो गृह के अंदर, हमारा घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसीलिए ये प्रदीप को जलाया जाता है। एवं हमारा घर के अंदर सभी परिजनों का दीर्घायु लाभ के लिए, शास्त्र लाभ के लिए हम लोगों को ये प्रदीप प्रज्वलित करना पड़ता है, जो जुएम के लिए है। इस प्राचीन काल में एक राजा और एक रानी था जिसका कोई संतान नहीं था। उसके बाद वो राजा और वो रानी तपस्या करके एक संतान प्राप्त होता है जिसका नाम था हेम। और इस हेम का जब जन्म होता है तब ये भविष्यवाणी था, यदि ये हेम कभी शादी करता है तो उसके बाद उसका अकाल मृत्यु होगा। इसीलिए राजा हेम को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए निर्देश दिया था और हेम ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था। ऐसे समय में एक नदी के पास एक अपूरूप सुंदर नारी के प्रेम में पड़ जाता है एवं उसके बाद उसके साथ, उस लड़की के साथ गंधर्व मठ में उन दोनों का शादी होता है। हेम का विवाह होने के बाद फोर्थ नाइट के में यमराज आता है उनको, हेम को लेने के लिए। और हेम का जो स्त्री था, हेम का जो बहू था, वो पहले ही पहचान लिया था यमराज आएंगे आज हेम को लेने के लिए। इसीलिए माता माता महालक्ष्मी का पूजा करने के बाद आप मेन गेट के सामने ऐसे ही एक प्रदीप प्रज्वलित करके रखा था एवं बहुत ही सुंदर सुंदर सोना का गहना पहना हुआ था। इसके बाद जब यमराज आता है उनका ये इसके बाद जब प्रदीप का रोशनी आपका ये सोना की जो अलंकार था उसके अंदर जब पड़ती है, वो एक आलो का प्रकाशित होता है। और जब यमराज आते हैं वो आलो और प्रकाशित किया हुआ इतना सारा चीज देखकर यमराज हैरान हो जाता है। और इसके बाद यमराज चला जाता है और यमराज आशीर्वाद करके जाता है दीर्घायु पाने के लिए एवं अपार धन संपत्ति का मालिक होने के लिए। और उसके बाद से ही ये दीपदान और यमराज के प्रति ये दीपदान करने का ये परंपरा चलते आ रहा है। ये एक कहानी है जो सिखाती है हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होने के लिए एवं सही काम करने के लिए। अगर हम सही काम करें, मन को सच रखें, तो हमारे पास इतना ताकत आ जाएगा कि हम जेम को भी हरा सकते हैं। प्यार से सब कुछ हासिल हो सकता है। सिर्फ करुणा प्यार को ही दिखाना है भगवान को, ये तो हम यमराज को भी हरा सकते हैं। ये कहानी हमको यही सीख देता है। इसके बाद इस दिन त्रयोदश तिथि होने के कारण 13 प्रदीप जलाने का प्रावधान है। आप 13 प्रदीप मिनिमम जलाइए और अगर हो सके तो उससे ज्यादा भी, जितना आपका मन करे आप जलाइए। पूरा घर आंगन प्रदीप से भर दीजिए। लेकिन आप आपके मन के अंदर भी एक दीप प्रज्वलित अवश्य करें जो आपके एवं हम लोगों के भीतर जो बुराई है उसको दूर करे, हमारा साहस वृद्धि करे, हमारा प्यार बढ़ाए, जो हमारा अहंकार को नष्ट करे। अंत में सभी के साथ एक प्यार भरा संबंध बनाइए। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।
बहुत बहुत शुक्रिया।